मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। कॉपी खोल लो। मूविंग चार्जेस क्या होती हैं? मूविंग चार्जेस या तो पॉजिटिव चार्जेस मूविंग हो सकती हैं या नेगेटिव चार्जेस मूविंग हो सकती हैं, बट कुल मिला के हमें पता है अगर चार्ज मूव कर रही है तो वो जनरली कौन सी है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज हमने कवर कर ली कि एक मैग्नेटिक फील्ड अगर बन रही है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, तो वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन उसके अंदर फ्लो कर रहा है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड, एक बॉडी जिसके पास मैग्नेटिक फील्ड है या जो एक मैग्नेटिक बॉडी है, अब ये जो चैप्टर है ना, ये उसका पुराना चैप्टर है एक्चुअली, ये उसके बाद का चैप्टर नहीं है, ये उससे पहले का चैप्टर है, बट हमारे करिकुलम में ये उसके बाद है। हमें ये पता है एक बॉडी जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, वही एक दूसरी बॉडी जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर फोर्स लगा सकती है। ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बताया था कि मेरे पास एक मैग्नेटिक नीडल है जो हमेशा अपने आप को कैसे अलाइन करके रखती है? नॉर्थ और साउथ पोजीशन में। ठीक है। अब मैं इसको थोड़ी देर बाद घुमा देता हूं, मतलब कि मैं इसको इस पोजीशन पे ले आता हूं। अगर मैं इसको मैन्युअली घुमा के इस पोजीशन पे लेके आ रहा हूं और अब इसके ऊपर फोर्स हटा देता हूं, तो मैं थोड़ी देर बाद देखूंगा कि ये जो आपका डायल है दोबारा नॉर्थ साउथ पोजीशन पे आ गया। इस वाले मैग्नेट जो ये डायल है, इसको इस पोजीशन से दोबारा इस पोजीशन पे लाने वाला कौन? कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल, कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल। तो हमें यह पता चल गया है कि किसी एक मैग्नेटिक बॉडी के ऊपर एक दूसरी मैग्नेटिक बॉडी फोर्स लगा सकती है, और उसका जो फोर्स लगाने के पीछे जो कारण है वो शायद एक फील्ड क्रिएट करता होगा, उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। आज की क्लास में हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है। लिखिए, चैप्टर 5 है हमारा बेटा, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें पता है कि वो बनी कैसे हैं। वो ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट बनी है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्जेस बनी है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनी है। लिखिए सबसे पहले, मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड इट कैन अप्लाई फोर्स on another moving charges, and it can apply force on another moving charges. लिखिए, so we can say that the source of magnetic field is electrons. We can say that the source of magnetic field is electrons. अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है किसकी वजह से बन रही है? इलेक्ट्रॉन्स। आप दुनिया में बेटा कोई भी मटेरियल उठा लो, बेटा कोई भी मटेरियल उठा लो, वो किसी ना किसी चीज का तो बना हुआ है, और अगर किसी ना किसी चीज का बना हुआ होगा उसके पास एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, और अगर उसके पास एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स जरूर होंगे। तो हर एक मटेरियल के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड एवरी मटेरियल इज कैपेबल ऑफ मेकिंग मैग्नेटिक फील्ड। लिख लीजिए, बिकॉज एवरी मटेरियल कंटेन्स इलेक्ट्रॉन, बिकॉज एवरी मटेरियल कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड एवरी मटेरियल इज कैपेबल ऑफ मेकिंग मैग्नेटिक फील्ड, is capable of making magnetic field। तो बेटा सवाल ये आता है कि कई मटेरियल तो ऐसे हैं जिनकी मैग्नेटिक फील्ड अच्छी होती है या जो फोर्स है वो अच्छा लगा पाते हैं, और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि फोर्स नहीं लगा पाते। जैसे कि यही एग्जांपल दोबारा पकड़ लेते हैं। अगर इस बॉडी को मैंने ऐसे रोटेट किया था, फोर्स लगाया था, थोड़ी देर बाद ये अपनी पोजीशन पे वापस इसलिए आ गई थी क्योंकि इस मैग्नेट के ऊपर, ये भी एक तरीके का मैग्नेट है, इस मैग्नेट के ऊपर कोई दूसरी मैग्नेटिक बॉडी फोर्स लगा रही है। वो दूसरी मैग्नेटिक बॉडी क्या होती है? अर्थ। अर्थ भी हमारी एक तरीके की मैग्नेट है। याद हो तो मैंने अर्थ की मैग्नेट की इंटेंसिटी कितनी बताई थी? 10⁻⁻8 टेस्ला
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे वैल्यू में गड़बड़ हो सकती है, बट अर्थ भी एक तरीके का मैग्नेट है। तो बार बार जो ये मेरा डायल है, जो ये नॉर्थ साउथ की तरफ रहता है, मैंने इसको थोड़ा चेंज किया अपने मैनुअल फोर्स की वजह से, ये दोबारा नॉर्थ साउथ में इसलिए आ गया क्योंकि ये खड़ा कहां पे है, ये है कहां पे, अर्थ के ऊपर, और अर्थ की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है, और एक मैग्नेटिक बॉडी दूसरे मैग्नेटिक बॉडी के ऊपर फोर्स लगा सकती थी, तो इसलिए बार बार वो वाली मैग्नेटिक फील्ड बार बार इसको कहां लेके आ रही है, नॉर्थ साउथ पोजीशन पे। अगर मैं अर्थ की बात करूं, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अगर इस चैप्टर की बात करें, इस चैप्टर में पहले अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बहुत सारी चीजें कोर्स में थी, अब वो सारी चीजें कट चुकी हैं। ये चैप्टर लगभग कटा हुआ है, केवल इसके बारे में जिक्र है। अगर आप इस चैप्टर की बात करो ना, सारी चीजें लिखा हुआ है कि ओनली क्वालिटेटिव स्टडी, ओनली क्वालिटेटिव स्टडी। क्वालिटेटिव स्टडी का मतलब कि जिस चीज से आपको कुछ चीज समझ में आ जाए, क्वांटिटेटिव स्टडी नहीं है, सारी डेरिवेशन इकट्ठी नहीं करनी है, बस इसके बारे में हमें इस चैप्टर में समझना है। बाकी सारी चीजें जो पहले हमने कर रखी है वो सब कटी हुई है, जो पिछली क्लास में या पिछले ईयर्स के बच्चों ने करा है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, अर्थ की अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है बेटा, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। ये आपको पता है, ये एक नॉर्थ पोल होता है, ये एक साउथ पोल होता है। तो जब भी कभी पूछा जाए व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा, वो हमेशा साउथ से हमेशा नॉर्थ की तरफ जाती है। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, आज की क्लास में अभी हम थोड़ी देर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे, और अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे, इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं, वो है साउथ से नॉर्थ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इस अर्थ के ऊपर इस मैग्नेटिक नीडल, इस कंपास को मैंने फोर्स लगा के इसकी नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट को चेंज किया, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ने इसके ऊपर फोर्स लगाया और कहा कि यार तुम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही जाओ। ये जो नॉर्थ साउथ दिखाता है, अगर कोई कंपास नॉर्थ साउथ दिखा रहा है, तो वो ये बता रहा है कि अर्थ के ऊपर नॉर्थ कहां है और अर्थ के ऊपर साउथ कहां है। ठीक है, ये मैंने क्या किया, इस मैग्नेटिक नीडल को ऐसे हिलाया, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में आके ये दोबारा नॉर्थ साउथ में आके अपने आप को अलाइन कर दिया। ठीक है, ये ऐसा होता है, और इस प्रॉपर्टी को, मैग्नेट की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। व्हाट इज द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट एक वो एक्टिविटी की तरह है कि जब भी मैं किसी एक बार मैग्नेट को, मैंने एक बार मैग्नेट लिया, अभी आज बार मैग्नेट के बारे में बताएंगे। एक बार मैग्नेट होता है जो कि रेक्टेंगुलर होता है, जिसके पास दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। जब भी किसी बार मैग्नेट को मैं फ्रीली सस्पेंड करूंगा एयर में, तो वो अपने आप को ऑटोमेटिकली नॉर्थ साउथ पोजीशन में अलाइन करेगा। और जो ये मैग्नेटिक नीडल होती है ना, ये भी अपने आप को फ्रीली सस्पेंड होने के बाद नॉर्थ साउथ में इसलिए अलाइन कर लेता है क्योंकि इसके अंदर जो ये सुई बनी होती है, ये भी बार मैग्नेट ही होती है और कुछ नहीं होती। ठीक है, तो बार मैग्नेट की बात करो या एक नॉर्मल मैग्नेट की बात करो, एक जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है उसका नाम है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। और वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या है? जब भी आप इसको फ्रीली सस्पेंड करोगे एयर में, इट अलाइंस इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ। लिखिए नंबर 1, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। नंबर 1 लिखिए डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी लिखिए इसमें, इट अलाइंस इटसेल्फ in the direction of north pole and south pole of the earth. It aligns itself in the direction of north pole and south pole of the earth when suspended freely. ठीक है, ये हर मैग्नेट के साथ है। जनरली ये जो प्रॉपर्टी है हम बार मैग्नेट के साथ करते हैं, और ये जो हमारा डायल है ये बार मैग्नेट का ही बना हुआ है। ठीक है, अच्छा बीच में अभी एक सवाल रह गया था कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, जैसे मैंने कहा हर एक मटेरियल के पास इलेक्ट्रॉन है, हर एक मटेरियल मूविंग चार्ज को प्रोड्यूस करने के कैपेबल है, तो हर मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड या उस पर लगने वाला फोर्स सेम क्यों नहीं होता? ठीक है ना, हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। बट वो मैग्नेटिक फील्ड प्लास्टिक तो नहीं बनाता। अगर मैं इस चुंबक को प्लास्टिक के पास लेके आता हूं
अगर उसमें लेके आता हूं तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, इसके ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक क्या है? एक इंसुलेटर। और उसके अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूविंग कंडीशन में नहीं आ पाते हैं। अगर मैं उसको मूविंग कंडीशन में क्रिएट करता हूं, मतलब कि अगर वो भी कंडक्टर बन जाएंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन्स भी इतने कैपेबल है कि वो भी मैग्नेटिक फील्ड बना पाएंगे। जो मटेरियल के पास फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, आई रिपीट, फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते हैं वो ही कैपेबल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के। और इस चैप्टर में हम फेरोमैग्नेटिज्म को ढंग से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए। पहले लिख लिया आपने, कौन सी प्रॉपर्टी? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। नंबर 2 लिखिए अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। जितने भी मैग्नेट्स होते हैं इनके अंदर ये प्रॉपर्टी तो होती ही होती है, अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी का मतलब ये है, ये देखिए मेरे पास ये दो मैग्नेट है, ये छोटे से मैग्नेट है। ये एक्चुअली एक बार मैग्नेट था जिसको तोड़ तोड़ के हमने छोटे मैग्नेट बनाए हुए हैं। अब मैं इन दो मैग्नेट को क्लोज लेके आ रहा हूं, ये चिपक गए मतलब का मतलब ये है कि ये इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है और ये भी इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। इस प्रॉपर्टी को हम अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं। बट द मोमेंट मैंने, अभी इसके कुछ पोल्स हैं, अगर ये इसका पोल इससे चिपक रहा है तो एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। तो एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो अभी दोनों अपोजिट है। अब मैंने किसी एक का साइड चेंज कर दिया, अब दोनों सेम पोल हो जाएंगे। और सेम पोल की कहानी ये है, अब मुझे इसके ऊपर देखो, आप देख पा रहे हो कि ये इसके ऊपर एक ऐसा फोर्स लगा रहा है कि तुम पीछे की तरफ जाओ, और ये वाला मैग्नेट इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है कि तुम पीछे की तरफ जाओ। इस तरीके की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिपल्सिव प्रॉपर्टी। तो जो मैग्नेट है उसके अंदर एक खास बात ये होती है कि वो अपनी जैसी दूसरी चीजों को अट्रैक्ट करता है, और अगर पोल्स सेम हो जाए तो उनको वो रिपेल भी कर सकता है। और इस चीज को सबसे पहले हजारों लाखों साल पहले एक टापू था चाइना में, मैग्नीशिया टापू। वहां पे लोग क्या करते थे? लकड़ी के जूते पहनते थे, और लकड़ी के जूते बनाने के लिए उन्होंने कीलें इस्तेमाल करी हुई थी। जब वो उस टापू पे जाते थे, भेड़ बकरी या जो भी चराने जाते थे, तो उनके जो जूते हैं ना, उस टापू की मिट्टी से या उस टापू के पत्थर से चिपक जाते थे। टापू मतलब कि या तो वो टापू था या वो पहाड़ था, मुझे एग्जैक्ट इतना याद नहीं है। तो तब जाके मैग्नेट का नाम आया, उस टापू का नाम ही मैग्नीशिया था, और यहीं से नाम आया मैग्नेट। ठीक है, तो मैग्नेट जब से सिविलाइजेशन चल रही है, सबसे पहली जो चीज डिराइव हुई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटी, इन सबसे पहले मैग्नेट के बारे में लोगों ने जाना था। क्योंकि मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जो कि कहीं ना कहीं पाया गया था, और वो अपने जैसी प्रॉपर्टी वाली चीजों को क्या कर रही थी? अट्रैक्ट कर रही थी। तो मैग्नेट वो दो चीजें, जिसके पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, वो मैग्नेट जो हमेशा अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है, और दूसरा मैग्नेट क्या? मैग्नेट मतलब कि पुराने टाइम के हिसाब से वो चीज है जो अपने जैसी प्रॉपर्टी वाली चीजों को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है। रिपेल तो मैंने आपको बताई है, बट उस समय लोगों ने यही सीखा था कि ये जो मेरे जूतों में कील लगी हुई है, जो ये लोहा है, या जो भी उस समय उन्होंने उस धातु को नाम दिया होगा, उन्होंने ये कहा था कि ये इस पहाड़ पे आके चिपक जाती है, और जिस चीज से चिपकती है उसका नाम उन्होंने मैग्नेट दे दिया था। ठीक है, तो ये इसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री थी। अब लिखिए वेरियस फैक्ट्स अबाउट मैग्नेट। बस बता तो दिया अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी के बारे में, लिखवाऊंगा बाद में। देखिए वेरियस फैक्ट्स अबाउट मैग्नेट। अच्छा पहले यह बना लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के लिए। साउथ टू नॉर्थ ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और लिख लीजिए नंबर 1 पॉइंट ये कि अर्थ ऑल्सो बिहेव लाइक अ मैग्नेट। अर्थ बिहेव लाइक अ मैग्नेट। अर्थ बिहेव लाइक अ मैग्नेट। और अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो है 10⁻⁻8 टेस्ला। अगला लिखिए पॉइंट, वेन एवर वी हैंग अ बार मैग्नेट। दूसरा फैक्ट लिख लीजिए, वेन एवर वी हैंग अ बार मैग्नेट it will align itself, it will align itself
in the north-south direction. It will align itself in the north-south direction. थर्ड प्रॉपर्टी लिखिए, सिमिलर पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर, सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. नंबर 4 लिखिए, we cannot isolate two poles of a magnet. Two poles of a magnet. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. जब भी आप किसी दो पोल की बात करोगे, हमारे पास एक पोल है नॉर्थ पोल और एक पोल है हमारे पास बेटा साउथ पोल. ठीक है. अब आपने, जैसे कि मैंने आपको ये मैग्नेट दिखाया था, जब ये बड़ा बार मैग्नेट था, ये पूरा चिपका हुआ था, ये पूरा एक पीस था. अब जब मैंने इसको तोड़ दिया, जब इस मैग्नेट को मैंने तोड़ा ना बेटा, जब भी कोई मैग्नेट टूटता है हमेशा उसके पोल्स क्रिएट हो जाते हैं. इसके साउथ और नॉर्थ है. अब जब इस हिस्से को मैंने तोड़ा, जो ये हिस्सा मुझे टूटा हुआ मिला, ये नॉर्थ की तरह एक्ट करेगा, ये साउथ का, और जो इसका ये वाला हिस्सा है ये नॉर्थ की तरह एक्ट करेगा और ये साउथ का. अब मैं इसको फर्दर और तोड़ूंगा तो वो भी हमेशा दो पोल बनाएगा. मैं किसी एक चीज को कहां तक तोड़ के कहां तक लेके जा सकता हूं, मैं किसी एक चीज को तोड़ के उसके एलिमेंट्री पार्टिकल तक लेके जा सकता हूं. और अगर मैं किसी मैग्नेट को तोड़ूंगा तो उसका एलिमेंट्री पार्टिकल भी एक इलेक्ट्रॉन ही आएगा. अब आप ध्यान से देखिएगा कि जब एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मेरे पास एक सर्कुलर पाथ है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है. ये देखिए, ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा करंट की, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की डायरेक्शन. लेट्स सपोज कि मैं इसको, अभी मैं ये एज्यूम करके चलता हूं कि जो आपके इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की डायरेक्शन है वही करंट की डायरेक्शन है. अभी इस डायरेक्शन की बात नहीं करते, मुझे क्या डिसाइड करना है कि करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर क्या क्रिएट होगा, पोल. अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है तो बेटा कैसा पोल क्रिएट होता है, अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है तो एक्चुअली उसका साउथ पोल बनता है. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तुम्हारे लिए, अगर वो करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज है, तो तुम्हें कौन सा पोल दिखाई दे रहा है, नॉर्थ पोल. और अगर मैं इधर की तरफ खड़ा हूं तो मुझे कौन सा पोल दिखाई दे रहा है, साउथ पोल. तो एक इलेक्ट्रॉन भी कैपेबल होता है दो पोल्स बनाने के, और आप एक इलेक्ट्रॉन को तो दो हिस्सों में तोड़ नहीं सकते हो. तो इसलिए बात यह कही गई कि आप किसी भी मैग्नेट को कभी भी आइसोलेट नहीं कर सकते, उसके पोल्स को आइसोलेट नहीं कर सकते. चाहे कितना भी छोटा मैग्नेट होगा, उसके अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो होगा ही होगा. और क्योंकि छोटे से छोटा मैग्नेट क्या हो सकता है, एक मूविंग इलेक्ट्रॉन. एक मूविंग इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा मैग्नेट है, तो उसके भी हमेशा दो पोल होते हैं. आप देख रहे हो तो साउथ, और जो इस बोर्ड के पीछे से देख रहा होगा उसके लिए वो पोल नॉर्थ पोल होगा. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैग्नेट की कि उसके पोल्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते. ठीक है. ये डायग्राम बनाना चाहो बना सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये लिख सकते हो कि टू पोल्स आर इनसेपरेबल. टू पोल्स आर इनसेपरेबल. मैग्नेट्स कैन बी मेड और दे कैन बी डिस्ट्रॉयड. अभी तक हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में अगर बात करी थी तो इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम क्या कहते थे कि वो ना तो बनाई जा सकती ना वो डिस्ट्रॉय की जा सकती. बट उनके लिए हमने एक स्पेशल केस वो एनिहिलेशन वाला कर लिया था, पेयर प्रोडक्शन और एनिहिलेशन वाला. ठीक है. उन्होंने फिर हमने कह दिया था कि अगर चार्जेस बनेंगी तो पेयर में बनेंगी, अगर डिस्ट्रॉय होंगी तो पेयर में होंगी. इस हिसाब से जो नेचर में नेट चार्जेस है वो हमेशा उसका सम 0 रहेगा, वो मेंटेन रहेगा. ठीक है. अब हम यहां पे जब हम मैग्नेट के चैप्टर पे आ गए, अब हम ये चीज कह रहे हैं कि जो मैग्नेट है उसको बनाया भी जा सकता है और जो मैग्नेट है उसको डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है. अब मैग्नेट को कैसे बनाया जा सकता है, मेरे पास एक नॉर्मल कंडक्टर है, एक तार है. अगर उस तार को मैंने हायर क्या कहते हैं हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू कर देंगे. और जब तक उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उसके अंदर क्या बन जाएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड.
कब तक बनेगी? जब तक उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर हम चाहें मैग्नेट बना सकते हैं, करंट बंद कर दिया, मैग्नेट बंद हो गया। बहुत ही सिंपल एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि मेरे पास ये एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट को अगर मैं चाहूं तो डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। अगर मैं इसको हीट करूं, हीट करते करते एक ऐसे टेम्परेचर पे ले जाऊं जिसको हमने कहा क्यूरी टेम्परेचर, एक हीट किया करते करते बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे चला गया और उस टेम्परेचर पे इसने अपनी सारी मैग्नेटिज्म खो दी। ये एक नॉर्मल धातु के टुकड़े की तरह बन जाएगा, एक नॉर्मल मटेरियल की तरह बन जाएगा। इसके पास वो प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी कि जो एक मैग्नेटिक मटेरियल के पास प्रॉपर्टी होती थी। तो ये क्या है, हाई टेम्परेचर पे अपनी मैग्नेटिज्म लूज कर सकते हैं, मतलब कि हम एक मैग्नेटिक मटेरियल को हाई टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, magnetic material या magnetic properties can be destroyed at very high temperature. At very high temperature. देखिए, मैग्नेट कैन बी फाउंड इन वेरियस शेप्स। मैग्नेट कैन बी फाउंड इन वेरियस शेप। नंबर 1 लिखिए बार मैग्नेट। नंबर 1 लिखिए बार मैग्नेट। नंबर 2 लिखिए हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट। नंबर 3 लिखिए नीडल, जो आपकी मैग्नेटिक कंपास होती है। एंड नंबर 4 इज द सर्कुलर या सिलेंड्रिकल मैग्नेट। जो मोस्ट कॉमन मैग्नेट है जिसको हम स्टडी करेंगे वो है हमारा बार मैग्नेट। बार मैग्नेट ये आपका एक नॉर्मल रेक्टेंगुलर शेप का मैग्नेट होता है जिसके पास हमेशा 2 पोल होते हैं। पोल क्या होता है? व्हाट इज अ बार मैग्नेट? बार मैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट है जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है और उसके पास हमेशा 2 फिक्स पोल होते हैं। अब 2 पोल में से अब नया शब्द आ गया, पोल क्या होता है? पोल वो जगह होती है जहां पे उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है सबसे ज्यादा होती है। व्हाट इज पोल? लिखिए व्हाट इज पोल? पोल इज अ पॉइंट, पोल इज अ पॉइंट वेयर द स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम। पोल इज अ पॉइंट वेयर स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम। तो एक बार मैग्नेट के पास हमेशा 2 पोल होते हैं, इसके बारे में हमने स्टडी कर लिया, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अब बात आ जाओ हॉर्सशू मैग्नेट क्या होता है। घोड़े की नाल आपने सुनी होगी या मूवीज में देखी होगी, जो कि ऐसे कर्व शेप का होता है, ठीक है, ये हॉर्सशू मैग्नेट होता है। नीडल आपने देखी है, जो कि मैग्नेटिक कंपास की बात करी है, नॉर्थ साउथ, ये भी एक तरीके का और कुछ नहीं बार मैग्नेट ही होता है। और सिलेंड्रिकल मैग्नेट, कभी आपका कोई स्पीकर खराब हो जाए जिसके अंदर से आवाज आती है, जिस इंस्ट्रूमेंट में से आवाज आती है उसको कभी खोल के देखोगे तो उसके अंदर से कुछ ऐसी शेप का मैग्नेट निकलेगा, ठीक है, ये आपके सिलेंड्रिकल मैग्नेट होते हैं। हम किसकी स्टडी करेंगे? केवल बार मैग्नेट की स्टडी करेंगे। फटाफट से इसके चारों के डायग्राम बना लो, इसको फिर आगे बढ़ाते हैं।